नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान। आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका की खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक। आज के मुख्य समाचार के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए डालते हैं एक नजर सुर्खियों पर। डूंगरपुर की बेटियों को मिलेगी सौगात, 11,000 से अधिक साइकिलें वितरित। श्रद्धालुओं ने सामूहिक रूप से किया गीता जी का पाठ। श्रीनाथ आश्रम मोहन कॉलोनी में हुआ आयोजन। ट्रैक्टर ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में एक की मौत, दूसरा गंभीर घायल। भारत माता मंदिर में विशाल भजन मंडली कार्यक्रम आज। जिले भर से सैकड़ों भजन मंडलियां होंगी शामिल। दबंगों ने 2 युवकों के साथ जमकर की मारपीट। घायलों को भर्ती कराया जिला अस्पताल में। बिजली निजीकरण के विरोध में डूंगरपुर में प्रदर्शन। पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू करने की मांग। राज्य सरकार का 1 साल पूरा होने पर मनाया जाएगा जश्न। कई युवाओं को दिए जाएंगे नियुक्ति पत्र। एसीबी ने खेतड़ी एसडीएम को रिश्वत लेते हुए किया ट्रैप। जमीन के काम के लिए मांगे थे 2 लाख रुपए। 5 किलो अवैध डोडा पोस्त के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। विशेष अभियान के तहत पुलिस ने की कार्रवाई। राइजिंग राजस्थान बिल का पत्थर साबित होगा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा। आसाराम को हाईकोर्ट से फिर मिली इलाज की इजाजत। विशेष खंडपीठ ने 17 दिन की राहत दी। आंदोलन से पहले ही विधायक कमलेश्वर डोडियार हिरासत में। रतलाम में आज जुटने वाले थे 4 राज्यों के आदिवासी। तो क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज के खिलाफ महाभियोग लाया जाएगा? सांसद राजकुमार रोत ने बयान को जहर फैलाने वाला बताया। हिलेज गांव में बकरियां चराने गए किशोर का पैर फिसला, कुएं में गिरने से लगी चोट। तो ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। आइए अब देखते हैं आज की मुख्य खबरें विस्तार से। डूंगरपुर जिले की हजारों बेटियों के लिए खुशखबरी है। सरकार की साइकिल वितरण योजना के तहत 11,000 से अधिक बालिकाओं को भगवा रंग की साइकिलें मिलेंगी। 12 दिसंबर को 3,000 साइकिलें बांटी जाएंगी। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने यह पहल की है। साइकिल मिलने से दूर दराज के इलाकों की लड़कियां आसानी से स्कूल जा सकेंगी। डूंगरपुर जिले के माध्यमिक शिक्षा अधिकारी रणछोड़ लाल डामोर ने बताया कि सभी ब्लॉकों में साइकिलें पहुंच चुकी हैं और वितरण की तैयारी चल रही है। ये सर सरकार की योजना है। कक्षा 9 में नव प्रवेशित छात्राओं को दी जाती है और सरकार की तरफ से अधिक बच्चियां इसमें स्कूल से जुड़े, इसलिए ये योजना संचालित की जा रही है। हमारे जिले में इस सत्र टोटल 11,113 साइकिलें वितरित की जाएगी। सरकार के 1 साल पूर्ण होने पर हम 12 तारीख को 3,000 साइकिलें वितरित कर रहे हैं। शेष रही साइकिलों को बाद में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से वितरित की जाएगी। बांसवाड़ा शहर के मोहन कॉलोनी स्थित श्रीनाथ आश्रम में बुधवार को गीता जयंती के मौके पर गीता पाठ व अनुष्ठान का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया व सामूहिक रूप से गीता जी का पाठ किया। श्रीनाथ आश्रम ट्रस्ट के अध्यक्ष नागेंद्र चावलवाला ने बताया कि सुबह स्वामी रामानंद सरस्वती की समाधि पर पूजन किया गया। इसके बाद ट्रस्ट व गुरुकुल संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में अध्यक्ष मदन मोहन मेहता व डॉक्टर आशा मेहता के सानिध्य में गीता के 18 अध्याय का सामूहिक पाठ किया गया। साथ ही रामानंद सरस्वती व गीता जी का पूजन श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव से किया। इस अवसर पर निसर्ग मेहता, राजकुमार चंचावत, व्योम प्रकाश, अमित मनोहर पटेल, भरत भावसार, जयप्रकाश याग्निक, कैलाश जोशी सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी ने संत रामानंद सरस्वती व गीता जी की आरती उतारी और प्रसाद का वितरण किया। बांसवाड़ा जिले के आबापुरा थाना क्षेत्र के डोरिया रेल गांव में मंगलवार देर रात को एक सड़क हादसे में एक ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी।
जिससे बाइक सवार एक जने की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो। दरअसल घायलों को तुरंत स्थानीय अस्पताल बदरेल ले जाया गया था, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें एमजी अस्पताल रेफर किया गया था। यहां उपचार के दौरान एक बाइक सवार सूरज की मौत हो गई। वहीं दूसरे घायल पप्पू का इलाज जारी है और उसे अस्पताल के वार्ड में भर्ती कराया गया है। हादसे की सूचना मिलते ही आवापुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने बताया कि मृतक के परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। क्या नाम है इन दोनों का? इसका सूरज कलजी, पप्पू लक्ष्मण बोल। पप्पू पुत्र लक्ष्मण और सूरज कलजी। हाँ। तो सूरज कलजी की मौत हो गई? मौत हो गई। कहाँ के रहने वाले? बोर खबर। एक्सीडेंट कहाँ हुआ? डोरिया रेल। कैसे हुआ? मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर। मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर। ये क्या बाइक पर थे? बाइक पर। भारत माता मंदिर बांसवाड़ा के तत्वावधान में गीता जयंती के उपलक्ष्य में विशाल धर्म सभा व भजन मंडली सम्मेलन का कार्यक्रम बुधवार रात को होगा। इसको लेकर राती तलाई स्थित भारत माता मंदिर मैदान में तैयारी चल रही। कार्यक्रम के लिए बड़ा पंडाल तैयार करवाया गया है। वहीं हजारों की संख्या में आने वाले लोगों के लिए भोजन व अन्य व्यवस्थाएं की जा रही। इस भव्य आयोजन में बांसवाड़ा जिले सहित कांठल, मालवा, मेवाड़ क्षेत्र से बड़ी संख्या में पारंपरिक भजन मंडलियां शामिल हो, जो रात भर भजन कीर्तन का कार्यक्रम करेंगे। इसके साथ ही भारत माता मंदिर द्वारा संचालित विद्यालयों के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। कार्यक्रम के प्रभारी रमेश ब्रजवासी ने बताया कि इस धर्म सभा व भजन मंडली सम्मेलन में बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक नीरज दोनेरिया सहित कई संत, महंत व महत्वपूर्ण पदाधिकारी शामिल होंगे। आयोजन के संरक्षक भारत माता मंदिर के रामस्वरूप महाराज ने बताया कि पिछले 33 सालों से यह आयोजन शौर्य दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसमें संगठन की गतिविधियों की समीक्षा के साथ ही आगामी कार्य योजना तैयार की जाएगी। यह इस क्षेत्र का भजन मंडली और धर्म सभा कार्यक्रम लगातार पिछले 33 वर्ष से चल रहा है। इस क्षेत्र के लोग और धार्मिक आस्थाओं में भजन मंडली उसमें प्रमुख भाग रहता है, जनजाति समाज का, और उसी में कुछ निर्णय भी होते हैं और उसी में संतों के प्रवचन भी होते हैं। ये कार्यक्रम 3 भागों में प्रमुख रूप से होता है। एक तो भारत माता मंदिर के द्वारा जो जनजाति समाज में स्कूल चलते हैं उनके बालकों के थोड़े कार्यक्रम होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, और उसके साथ फिर धर्म सभा होती है और 11 बजे से और भजन मंडलियों का कार्यक्रम ये 4 बजे तक चलता है। इसमें लगभग 350 गांवों की भजन मंडलियां भाग लेती हैं। अपने क्षेत्र, संस्था, समाज और संगठन के समाचारों को प्रसारित करवाने के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414102499 पर संपर्क करें और साथ ही बांसवाड़ा संभाग की हर ताजा खबर के लिए हमारे YouTube चैनल BBC राजस्थान को सब्सक्राइब करें। बांसवाड़ा जिले के छोटी सरवन गांव में मंगलवार रात 11 बजे गांव के दबंगों ने 2 युवकों के साथ अज्ञात कारणों से जमकर मारपीट की। घटना के बाद दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो, जिन्हें उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल छोटी सरवन ले जाया गया। वहां प्राथमिक उपचार करने के बाद देर रात एमजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया। परिजनों ने बताया कि पिंटू पुत्र आनंद का गला भी दबाया गया। पिंटू व राम पुरुष पुत्र मनसुख निवासी छोटी सरवन का उपचार करने के बाद उन्हें वार्ड में भर्ती कर लिया है। परिजनों ने बताया कि पिंटू और राम पुरुष मंगलवार रात को अपने घर जा रहे। इस दौरान गांव के दबंगों ने उनके साथ मारपीट कर दी। इस मामले में पुलिस को सूचना दी गई है। पिंटू पिंटू बापू नाम आनंद आनंद ने पेला नाम राम पुरुष एना बापू नाम मनसू क्या गाम ना छोटी सरवन खास छोटी सरवन ना मेन बाजार हूँ दीवाना
मैं मारिया मारिया केने मारिया 10-15 जना थे केम इम रोड पे मत जाता था की पेंटता था कई लूटपाट तो नहीं ना 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 मारे अमर मारे गामना से हां गामना कोई पुरानो झगड़ो कोई झगड़ो नहीं कोई झगड़ो नहीं होतो હું માર્યો ને પેલે નટ और પેલે કરાડિયા નું મુદ્દરે આનો હું ગરુ દબાઈ हां આંસર ગરુ દબાઈ हां गरु दबाई કોના માનો पिंटू नु गरु दबाई प्रदेश में बिजली निगमों के निजीकरण के खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा है। डूंगरपुर में आज बिजली विभाग के कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग पर भी अड़े हैं। राजस्थान विद्युत संघर्ष समिति के आह्वान पर डूंगरपुर में बिजली कर्मचारियों ने आज जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार बिजली उत्पादन, प्रसारण और अन्य कार्यों को निजी कंपनियों के हाथों सौंप रही है। इससे न सिर्फ कर्मचारियों की नौकरियां खतरे में है, बल्कि आम जनता को भी महंगी बिजली मिल सकती है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार को बिजली निगमों का निजीकरण रोकना चाहिए और पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। राजस्थान में विद्युत निगमों में निजीकरण हो रहा है, इसके लिए पूरे राजस्थान प्रदेश की संयुक्त संघर्ष समिति बनी है इंजीनियर, कर्मचारी, अभियंताओं की। उसी प्रथम चरण में हमने सब डिवीजन लेवल पे ज्ञापन दिया आईएन को, फिर 29 तारीख को वृहद लेवल पे अधीक्षण अभियंता को दिया। इसी क्रम में आज आगे सभी पूरे राजस्थान के आईएन कार्यालयों में काली पट्टी बांध के विरोध प्रदर्शन है और इसके साथ ही एक टाइम फिक्स करा है 9 से 11 बजे तक का। हैशटैग करेंगे हम सीएमओ, विद्युत विभाग, पूरे पीएम मोदी, सभी को ट्विटर हैशटैग का बहुत बड़ा अभियान चला है आज। ये पूरे राजस्थान में है और ये जहाँ तक हम मानते हैं ये पूरा ट्रेंडिंग लेवल पे होगा, हाई लेवल पे है। और इसी क्रम में अगर आज भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है तो 16 तारीख को हमारा अजमेर मुख्यालय पे बहुत बड़ा अजमेर डिस्कॉम का प्रदर्शन है। इसी तरह जयपुर डिस्कॉम का जयपुर मुख्यालय पे है और जोधपुर डिस्कॉम का जोधपुर मुख्यालय पे प्रदर्शन है। उसके बाद भी अगर निगम प्रशासन और सरकार होश में नहीं आती है तो पूरे राजस्थान के विद्युत कर्मचारी बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे जयपुर में और उसकी समझ जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की रहेगी। राज्य सरकार का 1 साल पूरा होने के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसकी तैयारी एवं समीक्षा बैठक का आयोजन बुधवार को कलेक्ट्री स्थित सभागार में जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव की अध्यक्षता में किया गया। जिला कलेक्टर ने बताया कि 12 दिसंबर को सरकार का 1 साल पूर्ण होने पर नियुक्ति पाने वाले युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जाए। इसका कार्यक्रम हरदेव जोशी रंगमंच पर आयोजित किया जा रहा। इसी प्रकार दोपहर में जिले की विकास पुस्तिका का अनावरण किया जाएगा और दोपहर में ही जिला प्रभारी मंत्री बाबूलाल खराड़ी द्वारा सरकार के 1 साल के कार्यकाल के दौरान किए गए विकास कार्यों के बारे में जानकारी देने के लिए पत्रकार वार्ता का आयोजन किया जाएगा। जिला कलेक्टर ने बताया कि सभी संबंधित अधिकारियों को 1 साल पूर्ण होने पर होने वाले कार्यक्रमों को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं और सभी प्रकार की तैयारी पूरी करने के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय में प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर अभिषेक गोयल और जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह यादव ने तैयारी का जायजा लिया। आज हमारे सभी जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक रखी थी। साथ में जो राज्य सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पे जो कार्यक्रमों का आयोजित होना है उनकी समीक्षा की गई थी। कल 12 तारीख को सबसे पहले तो राज्य स्तर से जो रोजगार उत्सव है उसका सीधा प्रसारण रहेगा, जिसमें जिला स्तर पे भी जो व्यक्ति हैं जिनको नई नौकरियां मिली हैं उनको नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। इसके बाद 1 बजे के बाद जो जिला स्तर का कार्यक्रम है जिसमें जिला विकास पुस्तिका का विमोचन रहेगा, साथ में जो प्रदर्शनी है वो रहेगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। इसमें हमारे जो प्रभारी मंत्री हैं केडी मंत्री जी वो पधारेंगे। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने खेतड़ी एसडीएम बंसीधर योगी को 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया है। टीम ने कैश के साथ क्रोकरी का एक सेट भी बरामद किया है। ये कार्रवाई एसीबी के एएसपी पुष्पेंद्र सिंह के नेतृत्व में हुई। जानकारी के अनुसार एसीबी को जमीन के काम के लिए रिश्वत मांगने की शिकायत मिली थी।
डीजी रवि प्रकाश मेहरड़ा के निर्देश पर टीम ने पूरी योजना बनाकर कार्रवाई को अंजाम दिया। फिलहाल मामले की जांच जारी है और एसीबी अन्य दस्तावेजों को खंगाल रही है। वहीं मामले में एसडीएम को गिरफ्तार कर लिया गया है। सोजत सिटी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में डोडा पोस्ट जब्त कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट ने बताया कि अवैध मादक पदार्थों के रोकथाम के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के सुपरविजन एवं सोजत पुलिस उप अधीक्षक अनिल कुमार सारण के निर्देशन में सोजत रोड थाना प्रभारी जब्बर सिंह ने कार्रवाई करते हुए 5 किलो 627 ग्राम अवैध डोडा पोस्ट सहित एक मुलजिम को गिरफ्तार कर प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस उप अधीक्षक अनिल सारण व सोजत रोड थाना प्रभारी जब्बर सिंह ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि मांडा गांव में एक व्यक्ति अपने घर के पीछे बने बाड़े में अवैध डोडा पोस्ट रखकर बेचता है, जिसके बाद टीम ने ग्राम माड़ा में दबिश दी और अशोक कुमार को हिरासत में लिया। उसके मकान के पास बने बाड़े की तलाशी ली तो बाड़े में चारे के नीचे एक काले रंग का प्लास्टिक का कट्टा मिला, जिसमें 5 किलो 627 ग्राम अवैध डोडा पोस्ट था। इस दौरान थाना प्रभारी जब्बर सिंह, नाथुराम, कांस्टेबल भरत गौड़, रामकेश आदि उपस्थित थे। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत एक शादी समारोह में शिरकत करने के लिए जोधपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को बधाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस तरीके से भारत एक बड़ी छलांग लगाते हुए 11वीं अर्थव्यवस्था या कहें कि फ्रेजाइल 5 इकोनॉमिक से निकल करके टॉप 5 इकोनॉमी के में आया है और बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। राजस्थान में भी औद्योगिक विकास और निवेश की अपार संभावना है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में राजस्थान संभावनाओं के द्वार पर खड़ा है। राजस्थान में मिनरल्स हैं, राजस्थान में पर्यटन की संभावना है, वह भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बन सकता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार द्वारा आयोजित राइजिंग राजस्थान एक मील का पत्थर साबित होगा। राजस्थान में निवेशकों का भरोसा है और उसका प्रमाण यह है कि 35 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के एमओयू राइजिंग राजस्थान समिति के तहत साइन हुए हैं। शेखावत ने प्रताप सिंह खाचरियावास द्वारा दिए गए पर्दे लगाकर नाकामियों को छुपाने के सवाल पर कहा कि एक हिंदी की कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जनता ने जिसको नकार दिया वे 50-50 हजार वोटों के अंतर से हारे हैं। उनके बाद भी अभी तक इस तरह की टिप्पणियां करें ठीक नहीं है। हो रहा है, देश और प्रदेश की सरकार हर संभव प्रयास कर रही है उद्योग और व्यापार को बढ़ाने में। उसी उद्देश्य के क्या राइजिंग राजस्थान का किया गया? ये माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से भारत एक बड़ी छलांग लगाते हुए 11वीं अर्थव्यवस्था से या मैं कहूं कि फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी से निकल करके रोबस्ट 5 इकोनॉमीज में आया है और तेज गति के साथ में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। राजस्थान में भी औद्योगिक निवेश की, विकास की और निवेश की अपार असीम संभावनाएं हैं और आने वाले समय में राजस्थान संभावनाओं के उन द्वार पर खड़ा है क्योंकि राजस्थान में मिनरल्स है, राजस्थान में पर्यटन की संभावना है, राजस्थान में निर्माण आधारित इकाइयों की संभावना है। राजस्थान संभावनाओं के उस द्वार पर खड़ा है कि भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था और उससे आगे के पायदान पर पहुंचाने के लिए भारत की अर्थव्यवस्था का राजस्थान ग्रोथ इंजन ऐसा बन सकता है। ऐसी परिस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में इस डबल इंजन की सरकार द्वारा आयोजित ये राइजिंग राजस्थान समिट एक मील का पत्थर साबित हो गया क्योंकि ये ऐसे महत्वपूर्ण समय में हो रही है जब एक तरफ भारत में लगातार निवेश बढ़ रहा है और दूसरी तरफ सरकार के 4 साल से ज्यादा समय शेष होने के चलते हुए राजस्थान के ऊपर राजस्थान में निवेशकों का भरोसा है और उसका प्रमाण यह है कि 35 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के एमओयू इस राइजिंग राजस्थान समिट के तहत साइन हुए हैं, जो अब तक देश के किसी भी प्रांत द्वारा किए गए ऐसे इन्वेस्टमेंट समिट में सर्वाधिक है। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी को हृदयपूर्वक बधाई देता हूँ। खाचरियावास जी ने कहा है कि
पर्दे लगाकर सरकार अपनी नाकामयाबी छुपाने का प्रयास कर रही है जिस तरह से। देखिए, मुझे लगता है कि एक हिंदी की कहावत होती है, खिसियानी बिल्ली खंभा नाचे। अब जब जनता ने उनको नकार दिया, वो जो अपने आप को बड़े कशीदे पढ़ा करते थे, वो 50-50 हजार वोटों के अंतर से हारे हैं। उसके बाद में भी अभी वो इस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं, कुछ तो बोलना पड़ेगा। सरकार का 1 साल पूरा हुआ सर, प्रधानमंत्री जी एक बार फिर जयपुर आने वाले हैं, किस तरह से देखते हैं आप 1 साल का कार्यकाल सरकार? देखिए, राजस्थान में जिस तरह से परिदृश्य बदला है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, जिस तरह से राजस्थान पिछली सरकार के 5 साल के गड्ढों को भर करके समतल जमीन पर एक बार फिर छलांग लगाने के लिए तैयार खड़ा है, मैं राजस्थान के लिए आने वाले समय में एक सुनहरा भविष्य इस मुकाम पर खड़े होकर के देखता हूँ। यौन उत्पीड़न के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट ने एक बार फिर से इलाज की अनुमति दी है। राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस दिनेश मेहता व जस्टिस विनीत माथुर की विशेष खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए आसाराम को माधवबाग पुणे में एक बार फिर से उपचार के लिए 17 दिन की राहत दी है। आसाराम के अधिवक्ता RS सलूजा और अधिवक्ता यशपाल सिंह राजपुरोहित ने पैरवी करते हुए बताया कि आसाराम की तबीयत नासाज है। वर्तमान में निजी आरोग्य धाम अस्पताल में उपचार चल रहा है, जहां आसाराम की छूट का समय पूरा हुआ है। इस पर कोर्ट ने 15 दिसंबर तक अस्पताल में उपचार जारी रखने के निर्देश दिए। वहीं 16 दिसंबर को अस्पताल से ही सीधा माधवबाग पुणे जाने की राहत दी है। माधवबाग पुणे में 15 दिन तक उपचार होगा। इस दौरान पुलिस कस्टडी में आसाराम को पुणे भेजने के निर्देश दिए हैं, जिसका खर्चा पूरा आसाराम की ओर से वहन किया जाएगा। राइट सर, बताइए। आज जोधपुर हाईकोर्ट में आसाराम जी बापू के आरोग्य में इलाज जो चल रहा है, उसमें पहले जो ऑर्डर हुआ था 30 दिन के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए हमने एप्लीकेशन लगाई थी। उसमें कोर्ट ने हमें 15 दिसंबर तक का यहाँ का ऑर्डर किया है। साथ ही हमने एप्लीकेशन लगाई थी माधवबाग पुणे के लिए, तो कोर्ट ने हमें 15 दिसंबर के दरमियान हमें वहाँ पे जाने के लिए ऑर्डर किया है। करीबन 17 दिन का हमें इलाज के लिए ऑर्डर किया है कोर्ट ने। जज साहब दिनेश जी मेहता और विनीत कुमार माथुर साहब की स्पेशल बेंच ने ये ऑर्डर किया है, जिसमें 17 दिन का जो ऑर्डर हुआ है उसमें आने जाने का भी जो दिन है वो भी इंक्लूड है। और कोर्ट ने जो पुरानी जो शर्तें हैं, जो भीड़ इकट्ठी नहीं हो एंड लॉ एंड ऑर्डर को बना के रखने की, वो भी शर्तें उसमें लागू रखी है। और साथ में जो 2 अटेंडेंट हैं और एक जो हमारा निजी जो डॉक्टर है हमारे साथ में आसाराम जी के साथ में, वो भी साथ में लेके जाने के लिए। और पिछली बार जो हम हवाई जहाज से गए थे, उसी तरह हमें हवाई जहाज के लिए जाने के लिए कोर्ट ने ऑर्डर किया है। रतलाम जिले के सेलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। विधायक आदिवासी समाज के साथ रतलाम सेलाना रोड पर स्थित बंजली हवाई पट्टी पर आंदोलन करने वाले थे। रतलाम जिला अस्पताल में विधायक डोडियार और डॉक्टर CPS राठौड़ के बीच विवाद को लेकर यह आंदोलन किया जाने वाला था। इसको लेकर काफी समय से प्रचार प्रसार किया जा रहा था और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आंदोलन में शामिल होने का आह्वान भी किया जा रहा था। हालांकि जिला प्रशासन ने इसके लिए अनुमति नहीं दी थी। डॉक्टर राठौड़ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर बुधवार को आदिवासी समाज ने विधायक के समर्थन में एकत्रित होने की बात कही थी। 4 राज्यों के आदिवासी समाज से रतलाम आने का आह्वान किया गया था। इससे पहले ही सुबह करीबन 11 बजे विधायक डोडियार समेत 20 प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद व भारत आदिवासी पार्टी के नेता राजकुमार रोत ने सोशल मीडिया X पर पोस्ट करते हुए बड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर कुमार यादव द्वारा दिए गए बयान को धार्मिक जहर फैलाने वाला बताते हुए कहा है, हाईकोर्ट जज इस तरह का काम कर रहे हैं तो देश के मुस्लिम, दलित, आदिवासी और गरीब तबके का व्यक्ति न्याय के लिए कहां जाएगा। उन्होंने लिखा है कि इस तरह के बयान हमारे देश की एकता और अखंडता को तोड़ने का काम कर रहे हैं। वहीं उन्होंने यह भी लिखा है कि जिम्मेदार पद पर रहते हुए इस तरह के बयान को लेकर संविधान की धारा 124(4)
के तहत संसद में महाअभियोग लाया जाएगा। आपको बता दें कि जज ने पिछले दिनों एक कार्यक्रम में बयान देते हुए एक विवादित टिप्पणी की थी। इसके बाद पूरे देश में उनके बयान को लेकर प्रतिक्रिया आने लगी है। वहीं विपक्षी पार्टियां उनके इस बयान को गलत बताते हुए कार्रवाई की मांग कर रही है। अब भारत आदिवासी पार्टी ने भी जज के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राजकुमार रोत के बयान से लगता है कि जल्द ही संसद में इसको लेकर हंगामा होगा। वहीं जज के खिलाफ महाअभियोग भी लाया जा सकता है। बांसवाड़ा जिले के हिलेज गांव में बुधवार सुबह करीब 11 बजे बकरियां चराने गए एक किशोर का पैर फिसल गया, जिससे वो कुएं में जा गिरा और उसे गंभीर चोट लगी है। परिजन उसे उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल खमेरा ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोपहर में उसे एमजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया। परिजनों ने बताया कि हिलेज निवासी राहुल पुत्र मांगीलाल का उपचार करने के बाद उसे वार्ड में भर्ती कर लिया गया है। परिजनों ने बताया कि राहुल जंगल में बकरियां चराने गया था। अचानक उसका पैर फिसला और कुएं में जा गिरा। इससे उसके सिर पर गंभीर चोट लगी। फिलहाल उसका उपचार महात्मा गांधी अस्पताल में चल रहा है। बकरियां चराने गया था खेतों में, वहाँ कुआं था खेतों में, तो फिर वहाँ से कुएं में देखने गया होगा तो ये पैर फिसल गया तो अंदर गिर गया। नाम क्या है इसका नाम राहुल है, पिता का नाम मांगीलाल है, गाँव हिला छादरी है। तुम्हारा क्या लगता है? भांजा। ये थी आज की मुख्य खबरें और ऐसी ही और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। अपने क्षेत्र, संस्था, समाज और संगठन के समाचारों को प्रसारित करवाने के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414102499 पर संपर्क करें और साथ ही बांसवाड़ा संभाग की हर ताजा खबर के लिए हमारे YouTube चैनल बीबीसी राजस्थान को सब्सक्राइब करें।